आज हम यहाँ पे आए हैं पर्यटन नगरी चिकलदरा में। यहाँ पर हमको जो दिखाई दिया और जनता की जो एक तरह की समस्या हमें दिखाई दी, उसके हम मद्देनजर यहाँ पर जो दिखाई दिया कि यहाँ पर दो प्लेटो है, लोअर प्लेटो और अपर प्लेटो। लोअर प्लेटो में जो घनी आबादी है, व्यवसायिक प्रतिष्ठान है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रौनक दिखाई देंगी। साथ ही साथ यहाँ पर बड़े बड़े हाईमास्ट लगे हुए आपको दिखाई देंगे। मगर यहाँ से 1 किलोमीटर पर अपर प्लेटो है, जहाँ करीबन 1000 लोगों की आबादी रहती है, बड़े बड़े कार्यालय है और इसी मार्ग पर स्काई वॉक बनने वाला है, शासकीय विश्राम गृह है, वीवीआईपी लोग भी यहाँ आते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि इस आगे की जो 1000 लोगों की बस्ती है या जहाँ वीआईपी लोग रहते हैं आते हैं, उस क्षेत्र की दशा और दिशा कैसी है। वहाँ पहुंचे हैं यहाँ के रेंजर कॉलेज पे। यहीं से टाइगर प्रोजेक्ट का जो एरिया है, कोर एरिया जिसे कहा जाता है, जहाँ पे टाइगर प्रोजेक्ट के लिए ये पूरा जंगल आगे का राखीव रखा है, उसको लगकर ये पांडरी और रेंजर कॉलेज वगैरह ये जो परिसर है, ये यहाँ पे बस्ती है, यहाँ पे लोग रहते हैं। मगर बावजूद इसके यहाँ पर अंधेरा छाया हुआ आपको दिखाई देगा। पर्यटकों को आने के लिए साथ ही साथ यहाँ पर स्थित दीपशिखा सैनिक स्कूल है, जहाँ पर सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। ये वन प्रशिक्षण संस्था है जहाँ सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ पांडरी के और रेंजर कॉलेज के इतने बच्चे और लोग रहते हैं। बावजूद इसके चिकलदरा नगर पालिका प्रशासन ने यहाँ पर एक भी हाईमास्ट नहीं लगाया है। और लोअर प्लेटो में जहाँ सभी सदन लोग रहते हैं, नेता लोग रहते हैं, राजकारणी लोग रहते हैं, व्यापारी लोग रहते हैं, वहां 10-10 हाईमास्ट लगे हुए हैं, जिसे देखते हुए जनता ये मांग कर रही है कि क्या यहाँ लोग रहते नहीं है या हम हमारा मतदान करते नहीं है। ऐसी परिस्थिति, ऐसी भावना यहाँ की जनता की है और वो अपना जीवन यापन इस धोखादायक परिस्थिति में करने को मजबूर है। प्रशासन से सभी की ये विनती है कि यहाँ इस तरह की एक व्यवस्था की जाए कि जिसके कारण जो आने वाले सैलानी है, जो देश विदेश से यहाँ आते हैं, उन्हें भी अपनी सुरक्षा महसूस हो और वो घूमने का लुत्फ यहाँ उठा सके। बारिश में यहाँ इस तरह की परिस्थिति हो जाती है कि जो कोहरा रहता है, वो कोहरे के कारण यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता है। मगर अगर इस तरह का अंधेरा रहता है और कोहरा रहता है तो पर्यटकों के लिए और यहाँ की जनता के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रशासन से सभी लोग विनती कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इसका निदान किया जाए। यहाँ पर हम अब खड़े हैं, ये दो राह है जहाँ चौफुली है, तो ये एक सीधा रास्ता जो है ये सर्किट हाउस की ओर जाता है और एक रास्ता ये जो स्काई वॉक, जो देश का सबसे पहला और बड़ा स्काई वॉक बन रहा है, उस मार्ग पे ये रास्ता जाता है। मगर आप देख सकते हैं कि इतने प्रमुख चौक पर और इतने राहदारी के जो चौक पर अंधेरे का साम्राज्य फैला हुआ है। ना कोई यहाँ पे हाईमास्ट है, ना ही किसी तरह का कोई व्यवस्था है। मेरे ये बाजू में जो देखा जाएगा आपको, तो यहाँ काला पानी तालाब करके है। उस काला पानी तालाब पे वन्य पशुओं का डेरा हमेशा रहता है। इसी मार्ग से वो आवागमन करते हैं, जिसमें शेर, भालू जैसे हिस जो कहा जाए एक तरह से तो जो मानव जाति के लिए जो घातक हो सकते हैं, ऐसे प्राणियों का यहाँ से संचलन होता है। बावजूद इसके इस परिसर में पूरा अंधेरा ही अंधेरा आपको दिखाई देगा। हम वहाँ पहुंचे स्काई वॉक के परिसर में। इस साइड में स्काई वॉक का काम चालू है। ये पूरा परिसर स्काई वॉक के लिए राखीव रखा गया है। इसके आगे आप देख सकेंगे तो पांडरी करके गांव है और रेंजर कॉलेज कर करके गांव है, जहां 500 लोगों की आबादी रहती है। मगर वन्य पशुओं से घना जो टाइगर रिजर्व से जुड़ा हुआ ये परिसर है, जहाँ वन्य पशुओं का सबसे ज्यादा धोखा होता है, वहां की परिस्थिति ये है कि आज हमें गाड़ी के लाइट में यहाँ रिपोर्टिंग करना पड़ रहा है और यहाँ की स्थिति आपके सामने रखनी पड़ रही है। मगर नगर पालिका प्रशासन और जिला प्रशासन और जितने बड़े बड़े करोड़ों के काम हो रहे हैं, उसके बावजूद भी लोगों को अपना जीवन यापन धोखे में और अनिश्चितता के छाये में यहाँ बिताना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में जीवन जीने को ये विदर्भ के कश्मीर कहे जाने वाले चिकलदरा की परिस्थिति बनी हुई है।
जिसके लिए प्रशासन को जल्द से जल्द ध्यान देने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। कैमरामैन शशांक शर्मा के साथ मैं संवाददाता मनोज शर्मा, चिकलदरा।